इसराइल की सियासत एक बार फिर हलचल का शिकार है। एक तरफ तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाले बेंयामिन नेतन्याहू की मकबूलियत में कमी देखी जा रही है, तो दूसरी जानिब दो साबिक वज़ीर आज़म का गैर मुतवक्किअ इत्तेहाद सियासी मंजरनामे को मजीद पेचीदा बना रहा है। आखिर यह सब कुछ हो क्यों रहा है और आने वाले इंतखाबात पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, और उससे बढ़कर यह कि नेतन्याहू का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे भी दुनिया के कई ममालिक के सरबराह जो है वो सरबराह ने ऐसे ऐसे बयानिए दिए हैं और ऐसा कमेंट किया है कि अगर वो हमारे यहां आए तो मैं उन्हें कैद कर लूंगा। क्योंकि आपको पता है कि आईसीजे ने बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। बहरहाल आगे समझते हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं और कैसे बेंयामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म उनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। नेतन्याहू की मकबूलियत में कमी आ गई है। क्यों? नेतन्याहू तवील अरसे से इसराइली सियासत का एक मजबूत नाम रहे हैं, लेकिन हालिया महीनों में इनकी मकबूलियत में वाज़ेह कमी आई है। इसकी चंद बड़ी वजूहात यह हैं कि अदालती इस्लाहात का तनाज़ा, हुकूमत की जानिब से अदालती निज़ाम में तब्दीलियों ने अवाम में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया है। ध्यान रहे कि हुकूमत की जानिब से, बेंयामिन नेतन्याहू की जो हुकूमत है, उस हुकूमत की जानिब से अदालती निज़ाम में तब्दीलियों ने अवाम में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया है। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और इसे जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। यह एक बड़ी वजह है। दूसरी, सिक्योरिटी खदशात। सिक्योरिटी सूरत हाल में उतार चढ़ाव ने भी अवामी एतमाद को मुतासर किया है। तीसरी जो बड़ी वजह वो क्या है? माशी दबाव, महंगाई और माशी मसाइल ने आम शहरी को परेशान कर दिया है। इसराइल के जो आम शहरी हैं, जिसका असर बराह रास्त हुकूमत की मकबूलियत पर पड़ा है। अब एक और अहम खबर आपको ये दे दें कि क्यों वहां पर साबिक दो वज़ीर आज़म यानी कि दो प्राइम मिनिस्टर जो पहले रह चुके हैं इसराइल के, वो आपस में मिल चुके हैं, यूनाइट हो गए हैं, और उनका ये यूनियन किसके खिलाफ है? बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। क्यों? दरअसल सियासी सूरत हाल को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए दो साबिक वज़ीर आज़म यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स यायर लैपिड और नफ्ताली बेनेट, कौन कौन से? यायर लैपिड और नफ्ताली बेनेट, इन दो वज़ीर आज़म ने जो साबिक हैं, इन्होंने इत्तेहाद की राह अख्तियार कर ली है। ये दोनों एक हो रहे हैं। क्यों और किसके खिलाफ? नेतन्याहू के खिलाफ। ये इत्तेहाद क्यों अहम है? दोनों रहनुमा, दोनों लीडर, दोनों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ सियासी पस मंजर रखते हैं, लेकिन इनका मुश्तरका मकसद नेतन्याहू को इक़्तिदार से हटाना है। यह इत्तेहाद अपोजिशन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम कर सकता है। वोटर्स के लिए एक मुतबादिल क़यादत सामने आ रही है जो इंतखाबात में बड़ा फैक्टर बन सकती है। बस चंद महीनों में इसराइल में इंतखाबात होने हैं और उससे पहले दो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इसराइल के, उन दोनों का एक साथ आना, दोनों की पार्टियों का एक फ्रंट पर आ जाना, यह नेतन्याहू के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। इंतखाबात से कबल यानी चुनाव से कबल ये बढ़ती मुश्किलात हैं। और क्या इसमें होने वाला है? आने वाले चुनाव में, इंतखाबात में नेतन्याहू के लिए आसान नहीं दिखाई दे रही राह। क्यों? उसकी बहुत बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं? इत्तेहादी सियासत का दबाव। इनकी हुकूमत इत्तेहादी जमातों पर मुनहसर है जहां इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। यानी नेतन्याहू की जो हुकूमत अभी चल रही है, यह कोई उनकी पार्टी की अकेली ये हुकूमत नहीं है। कई पार्टियों को मिला के ये सरकार चल रही है, मिलीजुली सरकार चल रही है, लेकिन अब उनमें आपस में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और अवामी एहतजाज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुसलसल मुजाहरों, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन ने सियासी माहौल को गैर मुस्तहकम कर दिया है। मजबूत अपोजिशन, ये एक बड़ी चुनौती है। लैपिड और बेनेट यानी यायर लैपिड और नफ्ताली बेनेट, ये जो दो प्राइम मिनिस्टर्स हैं साबिक एक्स, इनका आपस में मिल जाना, इनका इत्तेहाद, इनका कोलिशन एक संजीदा और बहुत गंभीर चैलेंज बन चुका है। अब आते हैं कि इस सब के बीच आखिर सवाल सबसे बड़ा क्या बनकर आ रहा है, उसका जवाब क्या हो सकता है? सवाल यह है कि आगे होगा क्या, क्या क्या आदेशें हैं, क्या क्या इम्कानात हैं, हम कह सकते हैं। अगर अपोजिशन मुत्तहिद रहती है, अपोजिशन जमातें मुत्तहिद रहती हैं, यूनाइटेड रहती हैं, तो वो नेतन्याहू के लिए सख्त मुकाबला बन सकती हैं। अगर हुकूमत अपने अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू पा लेती है तो वो अब भी इक़्तिदार बरकरार रख सकती है। लेकिन वोटर्स का मूड कैसा है? क्योंकि वही वोटर, वही पब्लिक जो लगातार सड़कों पर आकर के लगातार मुजाहरे कर रही है, इसराइली पुलिस से उनकी झड़पें भी होती हैं, वही पब्लिक तो वोटर है।
उसका मूड क्या होगा, यह फैसला कुन है। खासतौर पर नौजवान और गैर फैसला कुन वोटर्स जो है, उनका मूड, उनकी सोच, उनका फैसला क्या होगा वोटिंग में, यह काफी अहम होगा। इसराइल की सियासत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, चूंकि नेतन्याहू की कम होती मकबूलियत, अपोजिशन का इत्तेहाद और अवामी दबाव, ये सब मिलकर, ये तमाम अवामिल मिलकर आने वाले इंतखाबात को निहायत अहम बना देते हैं। देखना यह है कि नेतन्याहू एक बार फिर अपनी सियासी महारत से हालात को संभाल पाते हैं या फिर इसराइल को एक नई क़यादत मिलती है। अगर नई क़यादत मिलती है, इसका मतलब एक चैप्टर क्लोज और एक चैप्टर की शुरुआत होगी। और उस पर एक तुर्रा यह है कि जो इसराइल के सदर हैं वो भी ये इशारा दे चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में बेंजामिन नेतन्याहू को उनके जो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर हैं, जो केसेस है, उसमें वो आम माफी नहीं देने वाले। यह भी एक बहुत बड़ी बात है जो नेतन्याहू का कहीं ना कहीं पीछा कर रही है।